नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। राम मंदिर निर्माण केवल मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था और संघर्ष का लंबा इतिहास है। राम मंदिर आंदोलन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी दास्तान आज तक अनसुनी है। इस संघर्ष की कहानी में अयोध्या में बने राम भक्त हनुमान की एक मूर्ति की कथा भी काफी रोचक है। हम आपको हनुमान के उस संकल्प की कहानी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पिछले 28 सालों से राम भक्त हनुमान आखिर क्यों मंदिर में लेटे हुए हैं। बात साल 1992 में हुए संघर्ष के दौरान की है, जब लाखों कारसेवकों ने राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया और ऐसा संकल्प कि राम भक्त हनुमान ने भी उसे अपने भीतर समेटा। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में 30 साल से लेटे हनुमान का संकल्प पूरा होने जा रहा है। राम भक्त हनुमान अब 30 सालों के बाद खड़े होने जा रहे हैं। साल 1990 अयोध्या। ये बात साल 1990 की है, जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष चरम पर था। विवादित जमीन के आसपास कार सेवकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष को भजन करने की इजाजत दी थी। इसके बाद कार सेवकों ने विवादित इलाके के आसपास समतलीकरण का काम शुरू कर दिया था। परिसर के सामने ही भगवान हनुमान जी की 6 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित थी, लेकिन समतलीकरण के चलते वहां से हटानी पड़ी। बीजेपी और वीएचपी नेताओं समेत कई साधु संतों ने फैसला लिया और हनुमान जी की 6 फुट ऊंची मूर्ति चौबुर्जी मंदिर में स्थापित कर दी और तब से भगवान हनुमान की मूर्ति ऐसे ही लेटी हुई है। ये दशरथ गद्दी है, बेहद प्राचीन है और काफी इसकी महत्ता है। अयोध्या में दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि कहा जाता है कि राजा दशरथ यहीं से पूरा न्याय करते थे। सिर्फ राम भक्त हनुमान ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक प्रण ले रखा है और उनका भी प्रण हनुमान से 1 साल कम का है, यानी कि 29 साल का है। क्या है वो प्रण, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर की मुहिम से पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना नाता है। 1990 में जब आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर निर्माण के समर्थन में रथ यात्रा शुरू की थी, तो उस वक्त रथ पर मोदी भी सवार थे। हालांकि ये रथ यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच पाई। बिहार में आडवाणी को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात साल 1991 अप्रैल की है, जब मुरली मनोहर जोशी नरेंद्र मोदी को लेकर अयोध्या गए थे। विवादित स्थल भी गए। वहां से जब बाहर निकले तो वहां कई पत्रकार खड़े हुए थे। मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों को बताया कि ये नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात से आए हैं। पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि आज आप आए हैं, दोबारा कब आएंगे? नरेंद्र मोदी मुस्कुराए और कहा, जब राम मंदिर बन जाएगा तब आऊंगा। शायद नरेंद्र मोदी ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि जो बात कह रहे हैं वो आने वाले भविष्य में पूरी होगी। पीएम मोदी 5 अगस्त को अपना वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद होंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद वो शुभ घड़ी आ गई है, जिसका इंतजार राम भक्तों ने सालों साल किया है। अब भूमि पूजन को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। देश के कोने कोने से मंदिर निर्माण साजो सामान लाए जा रहे हैं, लेकिन वो 2 शिलाएं जिनके जरिए राम जन्मभूमि न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत परमहंस दास और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल ने शिलादान का कार्यक्रम किया और पूरे देश में राम मंदिर को लेकर अलग जगाई। वो शिलाएं अभी भी अयोध्या के कोषागार के डबल लॉकर में रखी हुई हैं। अयोध्या कोषागार के डबल लॉक में 2 शिलाएं रखी हैं। वो 2 शिलाएं इसी डबल लॉक में हैं और वो शिलाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन 2 शिलाओं को परमहंस दास, जो तत्कालीन न्यास के अध्यक्ष थे, वो और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल, इन 2 लोगों ने शिलादान का कार्यक्रम किया था।
और अब जब भूमि पूजन होने वाला है तो सवाल बड़ा है कि क्या इन दोनों शिलाओं को भी भूमि पूजन में रखा जाएगा, क्योंकि अयोध्या के लोगों की तो यही इच्छा है कि इन शिलाओं को भी भूमि पूजन में रखा जाए। कि राम जन्मभूमि मंदिर पर भव्य भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण ही परमहंस जी महाराज जी की जीवन की अंतिम इच्छा है। साधु संतों की माने तो ये शिलाएं सोने की धातुओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सही मायनों में परमहंस दास को श्रद्धांजलि भी। ये मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस जी के द्वारा दी गई जो शिलाएं हैं वो सोने से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, उनको सर्वप्रथम लगाया जाए। जिस शिलादान ने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, उन शिलाओं को डबल लॉकर से निकाला जाता है या नहीं, ये फैसला सरकार को करना है। बड़ी बात यह है कि अब राम मंदिर भूमि पूजन में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। श्री राम जन्मभूमि में बनने जा रहा राम मंदिर जिस तरह विवादों से निकलकर ऐतिहासिक हो गया, ठीक उसी तरह मंदिर का निर्माण भी ऐसा होगा कि सदियों तक पीढ़ियां इसकी गवाह देती रहेंगी। जिस मंदिर में भगवान रामलला विराजेंगे वो कैसा होगा, किस तरह के पत्थर से बन रहे हैं, मंदिर को भविष्य में कोई हानि तो नहीं होगी, ये कहानी हमारी अगली रिपोर्ट में आप देखिए। अयोध्या राम जन्मभूमि में बनने वाले राम मंदिर को बनाने के लिए बंशी पहाड़पुर के उन पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है जो हजारों साल तक खराब नहीं होते, यानी कुछ नहीं तो 1000-2000 साल तक कोई मंदिर को हिला भी नहीं सकेगा। राम मंदिर को बनाने का काम कोई आज शुरू नहीं हुआ, बल्कि सदियों से राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे और कब से शुरू हुआ राम मंदिर निर्माण का काम और कितने कारीगर उसमें लगे रहे, इसके लिए आपको हमारी ये अगली कथा देखनी होगी। चलिए मंदिर से जुड़े कुछ और तथ्य आपको बताते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम साल 1990 में शुरू हुआ था। 1990 में पत्थर तराशने के काम के लिए 125 शिल्पी और कारीगर लगाए गए थे। 1993 में 50 कारीगरों ने पत्थर को तराशने का काम जारी रखा। 10 साल तक 50 कारीगरों ने पत्थर तराशने का काम जारी रखा। पहले तल के लिए जितने पत्थरों की जरूरत है उतने पत्थर तराश लिए गए हैं। 2007 से 2010 तक पत्थरों की कमी के चलते पत्थर तराशने का काम बंद रहा। 2011 से 5 मजदूर और 5 कारीगर पत्थर तराशने के काम में लगे हैं। गुजरात के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार कई पीढ़ियों से मंदिर का डिजाइन बना रहा है। सोमपुरा के परिवार ने ही सोमनाथ मंदिर को डिजाइन किया था। पिछले साल जुलाई में पत्थर तराशने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रजनीकांत सोमपुरा की मौत हो गई थी। 21 साल की उम्र से रजनीकांत सोमपुरा पत्थर तराश रहे थे। मंदिर के लिए पत्थर राजस्थान के भरतपुर से आते हैं। 90 के दशक में चंदा मांगने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक नारे का इस्तेमाल किया करती थी और ये नारा था, ₹1.25 रुपया दे दो भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। इसी नारे को लेकर तब पत्थर भी जुटाए गए और लोगों की आस्था के साथ ही इस आंदोलन को हवा भी दी गई। और आइए अब आपको कथा सुनाते हैं श्री राम के मंदिर के गर्भगृह की कि वो कैसा होगा, किस शैली और वास्तुकला पर उसे बनाया जाएगा, क्या खासियत और मंदिर से मेल खाता हुआ किस तरह होगा, देखिए। का गर्भगृह अद्भुत होगा। देश के बाकी मंदिरों से अलग देश और दुनिया के अधिकतर मंदिरों के गर्भगृह चौकोर होते हैं, लेकिन रामलला के भव्य मंदिर की तरह गर्भगृह भी अद्वितीय होगा। इसलिए गर्भगृह अष्टकोणीय बनाया जा रहा है। आमतौर पर मंदिरों में गोल या चौकोर गर्भगृह होते हैं, लेकिन उत्तर भारत समेत नेपाल के मंदिर अष्टकोणीय हैं। श्री राम के मंदिर का गर्भगृह इसीलिए अष्टकोणीय बन रहा है। अष्टकोणीय गर्भगृह वास्तुकला के मुताबिक शुभ होते हैं। अष्टकोणीय गर्भगृह की 8 दीवारों पर 8 दरवाजे होंगे। पूरे मंदिर के प्रांगण के साथ साथ श्रद्धालु पूरे गर्भगृह की भी परिक्रमा कर सकेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में भी एक मंदिर है जिसका गर्भगृह अष्टकोणीय है। राजस्थान के धौलपुर शहर में स्थित चोपड़ा शिव मंदिर बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर की ऊंचाई 150 फीट है। मंदिर वास्तुकला के नजरिए से अनूठा है।
इसका गर्भगृह अष्टकोणीय है। इसकी 8 दीवारों में 8 दरवाजे भी हैं। हर दरवाजे पर आकर्षक मूर्तियां उकेरी गई हैं। और क्या क्या कथाएं हैं राम मंदिर और अयोध्या की, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आज की अयोध्या से जुड़ी 21 कथाओं में टाइम कैप्सूल भी है और इसके बिना आज की अयोध्या की कथा पूरी नहीं हो सकती। तो हम आपको बताएंगे कि क्या है टाइम कैप्सूल और कैसे अयोध्या मंदिर के लिए ये खास है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। इससे पहले राम मंदिर नींव के भीतर टाइम कैप्सूल रखे जाने को लेकर खूब चर्चा है। ये टाइम कैप्सूल क्या है, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है, देखिए। इस टाइम कैप्सूल पर मंदिर का पूरा विवरण और इतिहास लिखा रहेगा ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद ना हो। टाइम कैप्सूल डालने से भविष्य में अगर कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्य मिले और फिर से कोई विवाद खड़ा ना हो। वैसे आपको बता दें कि भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आजादी के 25 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। हालांकि बाद में सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार ने इस टाइम कैप्सूल को खुदवाकर बाहर निकलवा लिया। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जमीन से 200 मीटर नीचे ये टाइम कैप्सूल डलवाते हैं तो वे ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे मंदिर के लिए शिला जुटाने वाली कथा भी बहुत अद्भुत है। राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है उसके लिए शिलाएं इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए भी धन की जरूरत थी और शिलाओं के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए राम भक्तों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए शिलाओं की कथा। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा। मंदिर शिलान्यास को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। मंदिर के भूमि पूजन में देश के प्रमुख जगहों से पवित्र नदी का जल और मिट्टी भेजी जा रही है। महादेव की नगरी काशी से राम मंदिर भूमि पूजन के लिए गंगा जल और मिट्टी के बजाय काशी विश्वनाथ का चंदन और चांदी का बेलपत्र जाएगा। देखिए। जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। 5 अगस्त को बाबा विश्वनाथ खुद अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के साक्षी बनेंगे। बाबा विश्वनाथ पर चढ़ा चांदी का बेलपत्र, उस बेलपत्र से मंदिर का शिलान्यास होगा तो बाबा विश्वनाथ का चंदन उपस्थित गणमान्य लोगों के माथे की शोभा बढ़ाएगा। ऐसी मान्यता है कि काशी का जल और मिट्टी काशी से बाहर नहीं जाती है, इसीलिए भूमि पूजन में काशी से चांदी का बेलपत्र और बाबा का चंदन अयोध्या आएगा। खबर है कि प्रभु श्री राम के इस मंदिर की नींव में काशी के सोने के शेष नाग विराजेंगे, साथ ही चांदी का कच्छप, चांदी के 5 बेलपत्र, सोने के वास्तु देवता, 1.25 पाव चंदन और 5 रत्न भेजा गया है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाला भूमि पूजन का कार्यक्रम काशी के विद्वानों के ही देखरेख में किया जाएगा।
5 अगस्त के दिन रामलला को किस तरह की पोशाक पहनाई जाएगी और कौन दर्जी रामलला की पोशाक सिलेगा, ये भी आपको बताते हैं। इसी परंपरा का पालन अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भी किया जाएगा। राम मंदिर को बनाने की कथा जितनी दिलचस्प है उतनी ही अद्वितीय है मंदिर की आंतरिक संरचना। आखिर कैसा डिजाइन किया गया है रामलला का मंदिर, अंदर से इसको दिखाते हैं इस कथा के जरिए। और तीसरे तल पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। रामलला का गर्भगृह अपने आप में अद्भुत होगा। ये दूसरे मंदिर से बिल्कुल अलग होगा। आमतौर पर मंदिर में गर्भगृह चौकोर होते हैं। राम मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय रखा गया है। पूरे मंदिर प्रांगण के साथ साथ श्रद्धालु गर्भगृह की भी परिक्रमा कर सकेंगे। नए मंदिर का आकार अब बढ़कर पहले से 84,000 वर्ग फीट हो गया है, जो पहले प्रस्तावित मंदिर से करीब 2 गुने से 10,000 फीट से भी बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा और श्री राम का ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।